हाय ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिंप्लीफिकेशन में पार्ट 2 पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में नहीं, पूरे अर्थमेटिक में और काफ़ी जगह। तो अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आता है और आप उसे बहुत जल्दी और ईज़िली ऑपरेट कर पाते हैं तो सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ आपको बाकी चैप्टर्स में भी उसका बहुत फ़ायदा मिलता है, जो कि हम आगे दूसरे चैप्टर्स में भी इसका एप्लीकेशन देखेंगे। फ़िलहाल आज की क्लास में जितने भी सवाल हमें करने हैं उसका जो बेसिक है वो है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। तो सबसे पहले मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा और उसके बाद फिर हम सवाल देखेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक का मतलब जो होता है वो 100% होता है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक का मतलब क्या होता है, 100% होता है, तो जाहिर सी बात है कि दो का मतलब, तीन का मतलब, चार का मतलब क्या होगा। दो का मतलब होगा 200%, तीन का मतलब होगा 300% और चार का मतलब होगा 400%। सिंपल है, आसान है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एक का मैं आधा कर दूँ तो जाहिर सी बात है कि इस 100 का भी आधा हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 50%। हाँ या ना। अगर मैं इसका आधा करूँ तो ये हो जाएगा 1/4, इसका आधा करूँ तो ये हो जाएगा 1/8, इसका आधा करूँ तो ये हो जाएगा 1/16। समझ पा रहे हैं आप। उसी तरह से अगर मैंने 50 का आधा किया तो वो हो जाएगा 25%, 25 का आधा किया तो वो हो जाएगा 12.5%, 12.5% का आधा किया तो वो हो जाएगा 6.25%। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, मतलब ये आपको ऐसे ऑपरेट करना आना चाहिए। आप पेपर में जाके ऐसा नहीं कि आप इसे याद करके जाएंगे, याद नहीं करना आपको, ये अपने आप आपके जहन में, आपके दिमाग में बैठ जाएगा अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो। अब जैसे ये एक है और एक की वैल्यू 100 है, तो अगर मैं एक का 1/3 कर दूँ, मतलब कि 1/3 कर दूँ, 3 से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ जो 100 लिखा हुआ था वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ या ना। और आपको मालूम है कि ये जो है ये बनेगा आपका 33 1/3 परसेंटेज, 33 1/3% बनेगा। अच्छा, इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं 33.33%, 33.33% भी बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका आधा करूं तो ये बनेगा 1/6 और 33 1/3 का आधा करेंगे तो ये बनेगा 16 2/3%, जिसे हम कह सकते हैं 16.66%। आप 100 को 6 से डिवाइड करके देखो तो 100 जो है वो 6 से 16 बार में जाएगा, 96 चला गया, बचेगा 4, पॉइंट लगाओगे वो बनेगा 40, 6 6 36, फिर 4 बचेगा, 6 6 36, तो इस तरह से 16.66 आप बना सकते हो। अब यहाँ पर इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/12, इसका आधा हो जाएगा 16.66 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 8.33%, या हम इसको फ्रैक्शन लिख सकते हैं 8 1/3%। ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि ये एक की वैल्यू मैंने आपके सामने लिखी थी 100%। अगर मैं इसका 1/5 कर दूँ, यानी कि 5 से डिवाइड कर दूँ, 100 को भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो कितना देगा आपको रिजल्ट, 20%। अच्छा, इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10%, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5%, तो ये बन गया। सिंपल है ये। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे एक का मतलब है 100%, तो अगर इसका मैं 1/7 करूँ तो ये 7 से डिवाइड करेंगे, तो 100 को भी 7 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 14 2/7%। 14 2/7% को हम 14.28% भी बोल सकते हैं। आप 100 को 7 से डिवाइड करके देखोगे आपको मिलेगा ये। इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/14, तो 14 2/7 का आधा कितना हो जाएगा 7 1/7%, जिसे हम बोल सकते हैं 7.14%, 7.14%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे कि ये एक का मतलब कितना है 100% है, तो
अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो 100 को भी 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, 100/9 कितना हो जाएगा? 11 1/9%, 11 1/9%, और इसी को हम बोल सकते हैं 11.11%। ठीक है, या एक को अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 100 को भी 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो हो जाएगा ये बन जाएगा 9.09%, जिसे हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं 9 1/11%। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपने पढ़ा उसमें आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही फ्रैक्शन वैल्यू आपको आने चाहिए, आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। तो उसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जो 20% होता है वो 1/5 होता है। अब मान लीजिए पेपर में 40% आ जाए, 60% आ जाए, 80% आ जाए, 120% आ जाए, तो आपको रिलेट करना है कि अगर ये इसका डबल है तो इसका भी डबल होगा 2/5। ये इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा 3/5। इसका ये 4 गुना है तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा 4/5। इसका ये 6 गुना है तो ये भी 6 गुना हो जाएगा 6/5। तो इस तरह से आपको रिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटे छोटे एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि 25% का मतलब होता है 1/4। अब मान लीजिए आपको 75% कहीं दिख जाए या 125% आपको कहीं दिख जाए, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4। इसका 5 गुना है तो इसका 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं? अब जैसे मान लो आपके पास में मालूम है आपको कि 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है। तो 1/8 अगर 12.5% होता है तो आपको अगर मान लो 37.5% आ जाए या 62.5% आ जाए या 87.5% आ जाए, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये 12.5 का 3 गुना है, यानी कि इसका 3 गुना कर दो तो ये हो जाएगा 3/8। आपको पता होना चाहिए कि इसका ये 5 गुना है, 5 गुना है तो ये कितना हो जाएगा 5/8। ठीक है, इसका अगर मैं करूँगा 7 गुना तो ये कितना हो जाएगा 7/8। बात समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है, तो इस तरह से आपको रिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 116.66%, ठीक है, या 237.5%, ठीक है, या अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 1/15 यानी कि 100/15% होगा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.66, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 62/3%। क्या बोल सकते हैं 62/3%। कैसे होता है ये? जैसे आपने देखा 15 × 6 कितना हो गया 90। 90 में क्या जोड़ेंगे 100 हो जाए 10, तो ये हो गया 6 10/15। अब ये जो 10/15 है इसको 5 से काटोगे तो ये 2/3 बन जाएगा। हाँ या ना? वही चीज़ यहाँ लिखा होगा। बात समझ में आई आपको? तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये मैंने क्यों बताया, जैसे मान लो आपके पास में आ जाए 106.66%। अब आपको इसके कन्वर्जन पता होने चाहिए। तो क्या होना है, देखिए ये 116.66% है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये 100% है और ये 16.66%, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1/6, तो सॉल्व करने पे ये क्या बनेगा 7/6। ये 200% है प्लस 37.5% है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3/8, तो ये हो जाएगा 8 2 16 प्लस 3 19/8। ये 106.66 है, यानी कि ये 100% है प्लस 6.66% है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1 और इसको लिख सकते हैं 1/15, यानी कि हो जाएगा 16/50। ठीक है, क्लियर है ये?
तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। हालांकि हम इसको डायरेक्टली करेंगे, हम ये सोचेंगे मनी में कि ये 100% है प्लस 16.66 है। अब 100 को हम 1 बोलते हैं और 16.66 को हम 1/6 बोलते हैं, तो ये मेंटली करना है कि 1 + 1/6 कितना होगा, 7/6 होगा। या ये 200 + 37.5 है, यानी कि 200 का मतलब 2 हो गया, 37.5 का मतलब 3/8 हो गया। तो इसको 2 + 3/8 को अगर हम जोड़ेंगे तो 19/8 आएगा। 8 2 16 + 3 19/8। इस तरह से आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और चीज़ देखते हैं। मान लीजिए आपके पास में आ गया 13.75%, 13.75% आ गया आपके पास। तो 13.75% को आप कितने तरीके से ऑपरेट कर सकते हो? एक तो आप ये लिख सकते हो, ये हो जाएगा 13/3/4%। ठीक है, 0.75 का मतलब होता है 3/4, तो 13/3/4%। अब 4 × 13 52 + 3 55 हो गया, 55/4 और ये परसेंटेज का 100 आ गया। अगर आप इसे 5 से कैंसिल करोगे तो ये 11 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा और ये हो जाएगा 11/80। तो ये चीज़ हो गई। कभी कभी आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये 12.5% लिखी हुई है प्लस 1.25% लिखी हुई है, ऐसा भी सोच सकते हो। ठीक है, अब जो भी आपके लिए पेपर में ऑपरेट करना आसान हो। अब 12.5% का मतलब होता है 1/8 और ये इसका 1/10 है, यानी कि ये होगा 1/80। तो अगर आप इसमें 1 0 यहाँ लगाओगे तो यहाँ भी लग जाएगा और दोनों का बेस सेम है, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो ये कितना हो गया, 11/80 हो गया। ये बात समझ में आई आपको कैसे ऑपरेट किया हमने इसको? ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। आपको पता है कि 1/6 जो होता है वो 16.66% होता है, पता है आपको? अब मान लीजिए कभी भी आपको 83.33% आपको दिखाई दे दे, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, 83 1/3%। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं 16 का 5 गुना करूँगा तो वो 80 बनेगा। अच्छा, 5 6 30 का 3 भी इधर आएगा तो वो 80 + 3 83 हो जाएगा। यानी कि ये जो है इसका ये 5 गुना है, यानी कि इसका 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6। यानी कि 83.33 या 83 1/3% का मतलब होता है 5/6 होता है। जैसे आपको मालूम है कि 1/7 का मतलब होता है 14 2/7%, जिसे हम 14.28% भी बोलते हैं। अब मान लीजिए कभी आपको पेपर में आ जाए 42.84%, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 14 का 3 गुना होता है 42 और 28 का 3 गुना होता है 84, यानी कि इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है, इसका मतलब ये कितना है, 3/7। ठीक है, तो इसको हम और शब्दों में क्या लिख सकते हैं, 42 6/7%। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल और लें, जैसे कि आपके पास में आ गया 91.66%। अब 91.66% को आप लिख सकते हो 100% - 8.33%। ठीक है, लगभग लोगों की ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है 9.666666, तो 100% - 8.33। अब आप 100% को 1 लिख सकते हो और 8.33 का मतलब क्या होता है, 8.33 का मतलब होता है 1/12, यानी कि हो जाएगा 11/12, यानी कि ये 11/12 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी है आपको? नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि x% ऑफ y जो होता है वो y% ऑफ x के बराबर होता है, कैसे और क्यों? देखिए, x% का मतलब होता है x/100 इंटू वाई, और y% का मतलब होता है y/100 इंटू एक्स। अब आप मुझे बताइए, ये भी xy/100 है, ये भी xy/100 है, यानी कि ये दोनों क्या है, बराबर है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर आपसे बोले कि 124% निकालिए किसका, 50 का, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि क्या मैं 50% निकाल सकता हूँ 124 का, 124 का। ठीक है, क्या मैं 50% निकाल सकता हूँ 124 का? तो आपने कहा कि 124 का 50% तो कितना होगा, 62 होगा। समझ में आया आपको? तो इस तरह से आप ये ऑपरेट कर सकते हैं कि x% ऑफ y जो है वो y% ऑफ x के बराबर होता है न्यूमेरिकली। तो हम इस तरह से ये
यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये कैसे आया, जैसे मान लो आपके पास मैंने लिखा कि 8 इंटू 6 जो होता है वो 48 होता है। अगर मैं यहाँ से 2 निकाल दूँ तो ये क्या बन जाएगा 4, और वो 2 इसको दे दूँ तो ये क्या बन जाएगा 12। अब देखो 12 इंटू 4 कितना होता है 48 ही होता है, यानी कि यहाँ से निकाल के इसको दे दिया, या मैं यहाँ से निकाल दूँ 6 में से निकाल दूँ 3 निकाल दूँ 6 में से, तो ये कितना हो जाएगा 2, और वो 3 8 को दे दूँ तो कितना हो जाएगा 24, तो भी ये कितना हो जाएगा 48। यानी कि मल्टीप्लिकेशन अगर किसी के बीच में साइन है तो आप उनके में से कुछ ना कुछ आदान प्रदान गिव एंड टेक कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको कि आपने यहाँ से उठा के कुछ इसको दे दिया, यहाँ से उठा के इसको कुछ दे दिया। जैसे मैंने आपको क्या किया कि इसका परसेंटेज उठा के इसको दे दिया, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है आपको, ये मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई बोले कि 124% निकालिए 555 का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 555% निकालिए 124 का। अब ये जो 555 है ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में 500% है, 50% है और 5% है। अब देखो 124 का 50% जो होगा वो 62 होगा। अगर 50% 62 है तो 500% तो उसका 10 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 620। और अगर 50% 62 है तो 5% उसका 1/10 होगा, यानी कि 6.2। अब आप इसको जोड़ दो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 620, 62 और 6.2 ये आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू। मतलब कि 124% ऑफ 555 की वैल्यू कितनी होगी 688.2। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? चलिए, तो अब हम सवालों पे आते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है 7 9/13% ऑफ 1352% ऑफ 155। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। मैंने देखा 13 इंटू 7 91 प्लस 9 कितना हो गया 100। अच्छा, 100 ऊपर आया और परसेंटेज वाला 100 नीचे है, तो कुल मिलाकर ये बचेगा कितना 1/13। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है 1352 परसेंटेज ऑफ 155। ये मैं आपको सॉल्व करके इसलिए पूरा बता रहा हूँ क्योंकि आप इनिशियल लेवल पे समझ रहे हैं, नहीं तो इसको आप एक लाइन में भी कर सकते हो। अब ध्यान से देखो 13 से जाएगा कितनी बार 104 बार, यानी कि ये बन गया 104% ऑफ 155। अब आप इसको सोच सकते हो कि ये 155% ऑफ क्या है 104 है, और ये क्या होता है 100%, 50% और 5%। तो इसका 100% तो 104 ही होगा, 50% आधा होगा 52। अगर 50% 52 है तो 5% 5.2 होगा। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, तो जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 52 और 5 कितना हो गया 57 और 4 61, तो 161.2, यानी कि इस सवाल का जवाब 161.2 आएगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको? आप ओरली कर सकते थे कि 13 इंटू 7 क्या होता है 91 प्लस 9 100। 100 से ये परसेंटेज वाला 100 चला गया, 13 से जाएगा ये 104 बार। अब 104% ऑफ 155 की जगह 155% ऑफ 104 सोचो। अब 155 का मतलब होता है 100%, 50%, 5%। तो 104 का 100% तो 104 हो, 50% तो 52 हो गया, 5% तो 5.2 हो जाएगा, जोड़ लीजिए 161.2 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आ गया कि 136% ऑफ 250 प्लस p% ऑफ 550 इज इक्वल टू 670। आपसे ये p पूछ रहा है कि ये p क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं परसेंटेज इसको दे दूँ और इसका ज़ीरो जो है वो इसको दे दूँ तो ये कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा 25% ऑफ 1360। ठीक है, दिखाई देगा, हाँ या ना? अब देखो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 3 ठीक है, 4 4 और 340, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 340 आ गई। अब 670 में से 340 कम कर दो, तो 670 में से 340 कम करोगे तो कितना आएगा 330। ये देख पा रहे हो, इसका और इसका डिफरेंस निकाला, यानी कि p% ऑफ 550 जो है वो 330 है। ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, p% का मतलब होता है p/100,
550 और ये सामने लिखा है 330। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो एक एक ज़ीरो काटने के बाद आप 11 से इसको 3 बार और 11 से इसको 5 बार काट सकते हो। 5 से ये जाएगा 20 बार, तो P की जो वैल्यू है वो 20 इंटू 3 यानी कि 60 आ जाएगी। यानी कि जो P की वैल्यू है वो 60 है। यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना है? 60। ठीक है, ठीक है। देखिए, जब तक आप करते हुए नहीं देखेंगे मुझे कि मैं कितने आसानी से कर रहा हूँ, तब तक आप नहीं सीखेंगे। अगर मैं आपको एक एक डिटेल बताता हुआ चलूँगा तो ये सही बात है कि आपको समझ में चीज़ें ज़रूर आएंगी, बट आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाओगे। पेपर में दिक्कतें क्या हो रही हैं कि सिंप्लीफिकेशन जो लोग पढ़ाते हैं सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मगर वो पढ़ाते समय इतनी डिटेल में सब पढ़ाते हैं कि बच्चे का ध्यान सिर्फ समझने पे रहता है, उसका दिमाग इस चीज़ पे नहीं जाता कि इसको मुझे जल्दी भी करना है। अब जल्दी करना है तो जल्दी करके जब वो देखेगा, मतलब जब सामने वाले बंदे को देखेगा कि हाँ यार देखो सर ने क्या किया कि इसका ज़ीरो इसको दिया तो ये 1360 हो गया, और ये 25% का मतलब 1/4 होता है। अब 1360 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 340 बन जाएगा। ओरली कर सकते हो तो 670 और 340 का डिफरेंस कितना आएगा? 330। यानी कि यहाँ पर P% का मतलब P/100 इंटू 550 330। तो रेशियो कितना आ रहा है? 3/5 का रेशियो कितना आ रहा है? 3 यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से जब आप ऑपरेट करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी आसान होगी। समझ में आया आपको? ठीक है, तो थोड़ा कोशिश करिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे कि सवाल आ गया यहाँ पर 42% ऑफ 250, 12.5% ऑफ 840 ये लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, इसका ज़ीरो उठाया, इसको दे दिया। ठीक है, और इसका परसेंटेज उठाया, इसको दे दिया। तो ये आपको दिखाई देगा 25% ऑफ 420। अच्छा, यहाँ से मैंने 2 निकाला, 2 निकाल के इसको दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 25। परसेंटेज तो है ही इसके पास। अच्छा, 2 इसमें से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 420। तो आपने देखा 25% ऑफ 420 यहाँ भी है, 25% ऑफ 420 यहाँ भी है, यानी कि 50% ऑफ 420 हो रहा है। और 420 का 50% कितना हो जाएगा? 210। तो यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, सिंपल x% ऑफ y, y% ऑफ x वाला एप्लीकेशन हमने यूज़ किया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे ये है सवाल, तो यहाँ पर 45% ऑफ 740 लिखा हुआ है। अगर मैं परसेंटेज इसको दे दूँ और इसका ज़ीरो उठा के इसको दे दूँ तो ये भी कितना हो जाएगा? 45% ऑफ 740, हाँ है ना। और ये भी क्या लिखा हुआ है? 45% ऑफ 740। अब ये 45 तो कितना हो जाएगा? 90%। तो 90% ऑफ 740। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जो परसेंटेज है इससे इसके दोनों ज़ीरो चले जाएंगे, है ना। परसेंटेज वाला मतलब 100 नीचे है, दोनों ज़ीरो ऊपर है, कट जाएगा, यानी कि ये 9 इंटू 74 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 666 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ है 55% ऑफ 360, P% ऑफ 60 210 के बराबर है, तो P की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। अब ध्यान से देखने वाली क्या बात है कि 360 का 55% मतलब 50% प्लस 5%, यही बोला है। अब 360 का 50% 180 होगा, हाँ या ना। अब 50% 180 तो 5% कितना होगा? 18 होगा, ये आ गया। यानी कि ये टोटल कितना हो गया? 198। ये हो गया 198। और यहाँ पर 210 है। अब यहाँ पर 210 है और यहाँ पर 198 है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। यानी कि आपको पता चल गया कि P% ऑफ 60 जो है वो 12 है, हाँ या ना। अच्छा, यहाँ पर इसको आप ये भी तो बोल सकते हो कि ये 60% ऑफ P है, हाँ या ना। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? अब 60% का मतलब क्या होता है? 3/5 इंटू P इज इक्वल टू 12। तो आपको ये दिखना चाहिए था कि 3 से ये जाएगा कितनी बार? 4 बार, और P की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 4 यानी कि 20। यानी कि P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए आप इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, क्योंकि मैं आपको मैक्सिमम सवाल कराऊंगा, बहुत सारे सवाल कराऊंगा, टाइप वाइज सवाल कराऊंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि सर कुछ छूटेगा, आपका पूरा कंप्लीट होगा। बट आपको थोड़ा सा तेज़ी से समझना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल बच्चों की तरह सोचेंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत है, आप पेपर में बहुत आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। आई होप ये क्लियर होगा ये सवाल आपको। आगे बढ़ते हैं।
जैसे ये सवाल आ गया। अब आपको मालूम है कि ये 111.11% है। इसको अगर हम सोचेंगे तो ये 100% है प्लस 11.11% है। और आपको मालूम है इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 1/9, यानी कि 10/9 लिखा है। यानी कि ये जो पूरा है ये 10/9 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10/9 इंटू 99। ये मन में कर सकते थे कि 99 जो है वो 9 से कटेगा, है ना। बात समझ में आ रही है आपको? या आप ऐसा कर सकते थे, बट ठीक है। अभी यहाँ पर हमने देखा कि इसका क्या मतलब, इसका मतलब है 200% प्लस 16.66%, यही है इसका मतलब। और इसका मतलब हो गया 2 + 1/6, यानी कि ये 13/6 हो जाएगा। यानी कि ये 13/6 है किसका, 48 का। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जाएगा 11 बार, ये जाएगा 8 बार, तो ये हो गया 110 और ये हो गया आपका 104, यानी कि हो जाएगा 214। ठीक है, हाँ या ना, क्लियर है आपको? 110 और 104 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 214। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आ गया। अब आपको मालूम है 83 1/3% का मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 1/6 जो होता है वो 16.66% होता है। तो अगर आप इसका 5 गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 83.33%। और 83.33% को ही हम 83 1/3% भी बोलते हैं। तो ये 5/6 हो गया, ये 126 है, ये 1/3 है और ये 252 है। ये कितना है, 252। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 6 से ये जाएगा कितनी बार, 21 बार। 3 से जाएगा ये कितनी बार, 84। तो ये हो जाएगा कितना, 105 + 84 यानी कि 189। तो ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ये आ गया 87.5% और यहाँ लिखा है 55%। ठीक है, अब 87.5% क्या होता है, मैंने आपको बताया अभी कि 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है। और आप अगर इसका 7 टाइम्स कर दोगे तो ये 87.5% बनेगा, है ना। 7 × 12 84 और ये 0.5 से करेंगे तो 3.5, 84 और 3.5 जोड़ेंगे तो 87.5 बनेगा। तो ये 7/8 है, इसका मतलब है ये मुझे समझ में आ गया। अब मैंने ये देखा कि अगर ये 7/8 है तो इसको यहाँ लिख दिया मैंने ऐसे। अच्छा, 55% का मतलब क्या होता है, 50 + 5, तो इसका 50% कितना होगा, 120। 5% कितना होगा, 12, यानी कि ये हो जाएगा 132 हो गया। और यहाँ पर मैंने 132 जोड़ दिया। अच्छा, अगर मैं इसको 8 से काटूँ तो 8 × 2 = 16, 8 × 4 = 32। हाँ या ना, क्लियर है आपको? ये क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14, 168 + 132। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको जोड़ने पे ये कितना आएगा आपका, 300। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है, 300। ये गया 0, 6 3 9 1 10 0 और 1 1 2 1 3, 300। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है, 300। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल है। अच्छा, इस सवाल में आपको एक बात मैं बता दूं, जैसे 111 है तो उसके फैक्टर्स 3 और 37 होते हैं। और 1001 के जो फैक्टर होता है वो 7, 11 और 13 होता है। 7, 11 और 13 होता है, ये इसके फैक्टर्स होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि इसको आपने लिख लिया होगा, हटा देता हूँ। अब मैंने क्या किया कि 333 है। अब 333 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 111। अच्छा, 111 में 3 होता है, 3 × 37, यानी कि एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ है ये 9 × 37 लिखा हुआ है। और उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर, यानी कि इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आ जाएगा 37 का स्क्वायर माइनस। इसका मतलब क्या होता है, 7 × 11 × 13, तो 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। अच्छा, उसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। अच्छा, डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड किया किससे, 143। अच्छा, 143 क्या होता है, 11 × 13, यानी कि 11 × 13 करने पे 143 आएगा, उसका स्क्वायर हो रहा है, यानी कि ये 11 का स्क्वायर होगा और ये 13 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये कैंसिल होते जाएंगे सारे के सारे, तो यहाँ पर बचेगा 81, यहाँ पर बचेगा 49 बचेगा। तो 11 में से 9 गया, 2, और 7 में से 4 गया,
3 यानी कि 32। तो इस सवाल का जो सही जवाब आएगा वो कितना आएगा? 32। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब कितना है? 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे ये सवाल आ गया आपके पास। अब इस सवाल में लिखा है 912% ऑफ 237.5 प्लस 72% ऑफ 875। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। परसेंटेज को मैं उठा के इसको दे देता हूँ, तो ये क्या दिखाई देगा आपको? 237.5% ऑफ 912। ठीक है, और परसेंटेज में उठा के इसको देता हूँ तो ये हो जाएगा 875% ऑफ 72 होगा। अब मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि इसमें इसको 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 87.5 हो जाएगा 10 से डिवाइड करने के बाद। अब इसको 10 से डिवाइड किया तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करना पड़ेगा ना। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि 87.5 मुझे मालूम है कि उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो है ये क्या है? 200 प्लस 37.5 यानी कि 2 प्लस 3/8, 2 प्लस 3/8, ये आ गया 912 प्लस ये क्या होता है? 7/8, ये कितना है? 720। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 8 से जाएगा कितनी बार? 8 9 से 72। अब इसका अगर मैं दुगना कर दूं तो यह जाएगा 18 24। अच्छा, ये 8 से कितनी बार जाएगा? 114। इसका 3 गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 342 प्लस 7 9 से 63 यानी कि 630। अब इनको जोड़ लो आप, तो मैंने कहा 18 6 और 3 कितना हो गया? 9 यानी कि 2700। और ये कितना हो जाएगा? 24 और 42 66 और 30 96 यानी कि 2796। तो इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा? 2796। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो एक बार और देखना आप इसको, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल आ गया 280% ऑफ 1110 डिवाइडेड बाय 74 इंटू 14 2/7% ऑफ 50। ये कैसे करोगे? ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो परसेंटेज है उसका नीचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी कि 100% का मतलब क्या होता है? ये जो परसेंट है इसका मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 1/100 से इसके 2 0 चले जाएंगे क्या? चले जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 28 इंटू 111। तो ये हो गया 28। अच्छा, 111 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 37। ये डिवाइड का साइन को अगर मैं इंटू बना दूंगा तो ये 74 नीचे की तरफ चला जाएगा, इंटू है। अच्छा, 14 2/7 का मतलब होता है 1/7, इंटू कितना हो गया? 50। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मुझे मालूम है कि 37 से ये जाएगा कितनी बार? 2 बार। और 2 7 ज़ा 14, 14 से जाएगा ये कितनी बार? 2 बार, यानी कि 2 इंटू 3 6 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 300। तो इस सवाल का सही जवाब कितना आ जाएगा? 300। ठीक है, क्लियर है? परसेंटेज से जो परसेंटेज का जो नीचे 100 होगा उससे इसके 2 0 चले जाएंगे। अब 28 इंटू 111, 111 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 37। यहाँ डिवाइड को अगर हम उल्टा करेंगे, डिवाइड को अगर हम साइन चेंज करेंगे, इंटू करेंगे, तो 74 पलट जाएगा, 1/74 हो जाएगा। इंटू की जगह इंटू का साइन बनाया, 14 2/7% को 1/7 बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू है इसकी, इंटू 50 कर दिया, सॉल्व किया, 300 आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है। अच्छा, ये सवाल मैं आपको पिछले क्लास में करवा चुका हूँ डिजिटल सम से, बट इस सवाल को मैं अभी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको इसमें परसेंटेज का एप्लीकेशन बताना है। ठीक है, अब ये 3.75 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? 3.75। तो अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 37.5, और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 81.76। अच्छा, आपने 10 से दोनों में मल्टीप्लाई किया है तो वो तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो आपने नीचे 100 लगा दिया, बैलेंस हो गया। ये 62.5 है तो मैंने इसके नीचे 100 रख दिया। अगर मैंने 100 से इसको डिवाइड कर दिया तो फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 336 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये बन जाएगा 37.5% और ये बन जाएगा 62.5%। 37.5% का मतलब होता है 3/8, ये हो गया, हाँ या ना? और 62.5% का मतलब होता है 5/8, ये हो गया। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि 8 से ये जाएगा कितनी बार? 10.22, यानी कि हो जाएगा 30.66। और ये 8 से जाएगा कितनी बार? 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 5 इंटू 42 कितना हो जाएगा? 210। तो 210 और 30 240.66। तो इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा? 240.66। ठीक है, आगे बढ़ें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो तो आप आपके यूट्यूब पे जो वीडियो चल रहा होता है उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप उसको एक तो डाउनलोड करके देखें, अगर आपको प्रॉब्लम है ऑनलाइन की तो डाउनलोड कर लें। दूसरा, उसमें प्लेबैक स्पीड का भी एक ऑप्शन आता है, तो आप स्पीड को थोड़ा सा कम करके भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14% ऑफ 80, 40% ऑफ 80, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 80% ऑफ 14। 80% का मतलब होता है 4/5, 4/5 का मतलब होता है 4 इंटू 14, यानी कि 56/5। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? तो ये हो जाएगा 11.2। ये कितना हो जाएगा? 11.2। देखो कितने आसानी से कर दिया। आप बोलोगे सर अरे सर ये तो बहुत जल्दी कर दिया आपने। देखो मैंने बोला परसेंटेज इसको दे दो। 80% का मतलब होता है 4/5 इंटू 14। अब 4 इंटू 14 कितना होता है? 56/5। 11.2 आएगा कि नहीं आएगा? वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, 31.9 में से 11.2 कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 20.7। हाँ है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? पक्का? पक्का? अब आपसे क्या बोल रहा है कि भैया ये तो p% ऑफ 90 के बराबर है। p% ऑफ 90 के बराबर है, यानी कि 90% ऑफ p है। 90% ऑफ p का मतलब है 9/10 टाइम्स ऑफ p है। हाँ या ना? अब आपने क्या देखा कि 9 से इसको काट देते हैं या इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो p किलो आ जाएगी आपकी 207/9। तो आपको दिख रहा होगा 9 2 18 और 9 3 27, यानी कि इस सवाल का जवाब कितना आ जाएगा? 23। अब एक काम यहाँ पर आप और कर सकते थे, क्या कि आपको ये देखना था कि 14% ऑफ 80 को जब मैंने सॉल्व किया तो वो 11.2 आया, यानी कि यहाँ पर 0.2 पे आपको ध्यान देना था कि यहाँ पर 0.2 है और यहाँ पर 0.9 है। तो अगर 0.9 और 0.2 का डिफरेंस निकालेंगे तो 0.7 आएगा। अब 90% ऑफ p, यानी कि p की वैल्यू क्या रखें जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे आपको 0.7 मिल जाए। तो अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करते इसको तो 9 6 54 तो 4 आता। 18 से मल्टीप्लाई करते 9 8 72 तो 2 आता। 9 6 54 तो 4 आता। 9 2 18 तो 8 आता। अगर 9 3 27 तो 7 आता। यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना होता? 23 होता। आप ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपके यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या आना चाहिए? 0.7 आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल आ गया 5/8 ऑफ 7/11 ऑफ 5/13 ऑफ 9724। अब ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या देखा मैंने कि नन ऑफ दीज नहीं दिया, तो मैंने यहाँ पर डिजिटल सम के बारे में सोचा। 5/8 है तो मैं अगर ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, मैं आपके लिए लिख देता हूँ बट कोशिश करें कि आप ना लिखें इसको। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनटू का साइन बनाया। 7/11 है तो 7/11 है, यानी कि 11 का डिजिटल सम कितना होता है? 2, और 2 को 1 बनाने के लिए आप क्या मल्टीप्लाई करते हो? 5। ठीक है, डिजिटल सम की हम बात कर रहे हैं। 5/13, 1 और 3 कितना होता है? 4। 4 के लिए आप क्या करते हो? 7 से मल्टीप्लाई करते हो। तो 5/13 तो आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू यहाँ पर कितना हो गया? 9724। अब देखो आपने इसका ds तो क्या बना दिया? 1 बना दिया। अब ये 5 8 40, यानी कि इसका ds हो गया 4। 7 5 35, यानी कि 8। 5 7 35, यानी कि 8। और यहाँ पर ये 7 2 9 चला गया, बचा कितना? 4। तो 8 8 64, 6 और 4 10, यानी कि 1। 4 4 16, 16 यानी कि 7, यानी कि 1 इंटू 7, यानी कि आपका आंसर वो होगा जिसका ds 7 होगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 8 और ये एक 9 चला गया, 5 3 8 7 15, 15 यानी कि 6, नहीं चलेगा। 5 4 9 8 1 9 तो बचा कितना? 2, ये भी नहीं चलेगा। मैंने देखा 5 4 9 8 1 9 तो ये आ गया 7, यानी कि मेरा आंसर होगा 1487.5। यही मेरा आंसर है। 5 4 9 8 1 9, इसका भी ds 2 आ रहा है। 8 और 1 9, 5 और 5 10, यानी कि 1 और 7 8, इसका ds 8 आ रहा है। तो ds सबके अलग अलग हैं और हमें जो चाहिए था उसका 7 है, तो 7 तो यूनिकली एक ही जगह आ रहा है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है? 1487.5 हो गया। यहाँ मैंने इस सवाल को किससे किया है? ds से किया है। अगर आप कैलकुलेट करके करना चाहते तो आप इसको पहले 13 से काटते, कम्प्लीटली डिविजिबल होता, फिर आप 11 से काटते, कम्प्लीटली डिविजिबल होता, उसके बाद आता शायद 68, तो 68 को आप 8 से डिवाइड करते और फिर उसमें 5 इंटू 7 इंटू 5 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो भी आंसर आ जाता है आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं।
ये आ गया 112%, 112.5% ऑफ 12.5% ऑफ 116.66% ऑफ 12.8 है ना। ये 112.5% ऑफ 12.5% ऑफ 116.66% ऑफ 12.8 है। आपको बोल रहा है इसको सॉल्व करो। तो 112 का मतलब क्या होता है, 1 + 1/8 यानी कि 9/8। ये कितना हो गया 1/8। ये कितना हो गया 1 + 1/6 यानी कि 7/6। और ये हो गया 128/10। यहाँ से मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि मैं कैसे करने वाला हूँ। मैंने 3 से काटा इसको 3 बार, 3 से काटा इसको 2 बार। 8 8 ज़ा 64 × 2 128, तो ये 128 चला गया यहाँ से। तो 3 7 ज़ा 21, 21/10 करेंगे तो कितना आएगा 2.1, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा 2.1। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 112.5% ऑफ 84/37.5% ऑफ 90 इज इक्वल टू 70% ऑफ P। तो P की वैल्यू आपको बताने की P क्या होगा। अब ध्यान से देखो 112% का मतलब अभी हमने देखा कि 1 + 1/8 यानी कि 9/8 होता है, इंटू 84 किया है यहाँ पर, ये 3/8 होता है, इंटू 90 किया है यहाँ पर, और यहाँ पर 70% है यानी कि 7/10 किया, इंटू P कर दिया। अब ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने 8 से 8 को काटा, 9 से काटा तो ये 10 बार में जाएगा, 10 से ये 10 बार में चला गया, हाँ या ना। 3 से इसको काटा तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और 3 8 ज़ा 24, और 7 से इसको काटा तो ये कितनी बार में गया 4 बार, यानी कि जो P है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा 4। सिंपल कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 75% ऑफ 360 माइनस 35 × 14 प्लस 30% ऑफ 1250 इज इक्वल टू P% ऑफ 500। आपको P निकालना है। यहाँ पर आपको निकालना क्या है, P निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। 75% को मैं लिख सकता हूँ 3/4, ये आ गया ऐसा, माइनस, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया 35 × 10 किया तो ये हो जाएगा 350। 35 × 4, 35 × 4 का मतलब क्या होता है 35 का दुगना करो फिर दुगना करो। तो 35 का दुगना कितना हो गया, 70 का दुगना कितना हो गया 140। तो ये हो जाएगा आपका 490। तो यहाँ पर आ गया 490 प्लस 30% है। तो पहले तो मैंने कहा परसेंटेज से इसके 2 0 काट दो, 3 × 125 कितना होगा 375, ये आ गया। और परसेंटेज से इसके 2 0 चले जाएंगे तो ये बनेगा 5P। तो ये आपके सामने आ गया। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, 4 से गया ये कितनी बार 90 बार, तो ये हो गया 270 माइनस 490 प्लस 375, और इसको हमें 5 से डिवाइड करना है और ये हमें P की वैल्यू दे देगा। तो मैंने देखा कि इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, साइड में कर रहा हूँ 5, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा इतना। इसमें से 490 कम करना है आपको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। कुछ गलत आ रहा है मेरे ख्याल से, फिर से देखते हैं थोड़ा सा। तो 375 ये हो गया 5, ये हो गया 7 7 14, 3 2 5, ये 6 हो गया, ठीक है। ये 490, 5 बचेगा, 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 5 से डिवाइड किया, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 31, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा 31, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है 3 1/2 × 5 2/3 डिवाइडेड बाई 12 3/4 × 5 2/5 क्या होगा। तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7/2 इंटू 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 17/3। अच्छा ये मल्टीप्लाई मैं अगर चेंज कर दूँ तो ये पलट जाएगा। अब देखो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है 4 × 12 48 प्लस 3 51, तो 51 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे ऊपर आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25 प्लस 2 27/5, ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब क्या करना है कैसे करना है ध्यान से देखो। 2 से अगर मैं इसको काटूँ तो 2 बार में जाएगा, ठीक है। 3 से इसको काटूँ तो ये कितनी बार में जाएगा
9 बार में जाएगा, ठीक है। और 17 से ये गया कितनी बार, 3 बार। 9 गया यहाँ से ये 3 बार, तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा कितना, नीचे तो बस 5 ही बचेगा। तो 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 42/5, तो 5 8 ज़ा 40 और 5 4 ज़ा 20, 8.4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक बार थोड़ा और सॉल्व करके आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। ये मैंने हटाया यहाँ से, देखो यहाँ पर मैंने लिखा 17 से कितनी बार चला गया, 3 बार। 3 3 ज़ा 9 से कितनी बार चला गया, 3 बार। 2 से घटा ये कितनी बार, 2 बार। अब 3 2 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42, और 42 ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपको मालूम है 5 8 ज़ा 40 हो रहा है, ये 7 है, ये 12 है, ये 6 है, ठीक है। तो ही आप 8.4 पे टिक मार सकते थे। तो 8.4 इस सवाल का क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 37.5% ऑफ 848 माइनस 24% ऑफ 220 ये लिखा हुआ है। अब कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। 37.5 का मतलब होता है 3/8 इंटू 848 माइनस 24% है। अब देखो 24 को मैं पहले तो इसको भूल जाओ कि 0 यहाँ लगा है, तो 24 इंटू 2 किया कितना आएगा, 48, और 24 इंटू 20 किया तो कितना आएगा, 480, हाँ या ना। तो ये 8 हो गया, ये 8 4 12, और ये 5 हो गया, और एक 0 यहाँ से लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज है, तो यहाँ पर 100 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 52.8, 52.8 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ से घटा तो ये आ जाएगा कितना, 106, यानी कि आएगा 318 माइनस 52.8। तो 318 में से 52.8 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0.2 बचेगा। तो ये 0.42 कैसे आएगा, 4 कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, तो यही आंसर दिख रहा है मुझे। फिर भी अगर आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 26। ये आपका आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो 265.2 इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब जैसे ये आ गया 13.75% ऑफ 1760 डिवाइडेड बाय 20% ऑफ 2100, ऐसे ही कुछ सवाल हम पहले भी शायद कर चुके हैं। तो 13.75 मुझे मालूम है कि क्या होता है, 13 3/4% होता है, और आपको मालूम है 4 इंटू 13 कितना होगा, 52 प्लस 3 55, 55/4/100। मैंने आपको आज ही क्लास में बताया था कि ये 11/80 होता है, अगर आपको याद हो तो ये 11/80 हो गया इंटू 1760। डिवाइड को अगर हम पलटेंगे तो ये 22 नीचे तरफ हो जाएगा, परसेंटेज का नीचे 100 आ गया, और ये 2100 हो गया। अब ध्यान से देखना क्या है हमें, कि इसके 2 0 से इसके 2 0 चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये 0 से 0 चला गया। अच्छा, ये कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, 22 बार में, तो 22 से ये 22 चला गया। अब 11 इंटू 21 बच गया, तो ये आ गया 231, और यही इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे आपके पास 84 3/4% ऑफ 644 प्लस 15 1/4% ऑफ 1844। इसमें हम एक नई चीज़ सीखेंगे। अब देखो, अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बट हम क्या करेंगे, एक चीज़ देखेंगे कि 84 3/4% और 15 1/4% का जो सम हो रहा है वो 100% हो रहा है। तो जब भी कभी ऐसा कुछ आपको दिखाई दे कि जितने भी परसेंटेज वैल्यू दी गई हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग टर्म्स में, उनका सम जो है वो 100% हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो उसमें, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। आपको बस करना क्या है कि जिस भी चीज़ का ये परसेंटेज निकालना है उसमें देख लो कि कुछ कॉमन है क्या। तो मैंने कहा 644 और 1844 में कुछ कॉमन है, तो मैंने कहा हाँ, क्या, मैंने कहा 644 यहाँ भी है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ध्यान से समझो कि 84 3/4% ऑफ 644 और 15 1/4% ऑफ 644 को अगर मैं जोड़ूंगा तो आपको मिलेगा 100% ऑफ 644 मिलेगा, प्लस 15 1/4, तो 4 इंटू 15 60 प्लस 1 61/400, किसका, 1200 का, ये 1200 इधर आ गया।
अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से तो ये चला गया कितनी बार में, 3 बार में, तो ये आ गया 183। और 100% ऑफ 644 का मतलब क्या होता है, 644 ही होता है। तो 4 3 7 8 4 12 और यह हो गया 827, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा, 827। तो आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो परसेंटेज वैल्यू और ये जो परसेंटेज वैल्यू अगर इनका सम 100% हो रहा है तो इन दोनों में जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा वो दोनों में कॉमन आ रहा होगा। तो यहाँ पर 644 है तो यहाँ भी 644 को अलग करके रख लो। जब आप a% ऑफ 644 करोगे और b% ऑफ 644 करोगे और आपको मालूम है कि a प्लस बी जो है वो 100% है, तो भाई जैसे मान लो ये a% ऑफ, मान लीजिए p लिखा है और ये b% ऑफ p लिखा है, तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो p तो कॉमन आएगा ना, तो a% और b% तो इधर आ गया ऑफ p, और a प्लस बी आपको मालूम है 100% है, तो ये 100% ऑफ p हो जाएगा, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर भी सवाल आते हैं पेपर में, काफ़ी अच्छे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सवाल देखते हैं। इस सवाल में मैंने देखा कि 19 1/3 और 62 by 3 और 20% को अगर जोड़ेंगे तो 100% हो रहा है। कैसे हो रहा है कि 1/3 और 2/3 कितना हो गया, 1 और 19 कितना हो गया, 20 और 20 कितना हो गया, 40 और 60 कितना हो गया, 100 हो रहा है। अब आपको देखना है कि इनमें सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, 240, 540, 295, कौन सा पार्ट छोटा है, 240, यानी कि इसके अंदर भी 240 होगा, तो 240 प्लस 300 हो गया। यहाँ पर भी 240 होगा, तो 240 प्लस 55 हो गया, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 240 का 19 1/3%, 240 का 62 by 3% और 240 का 20%, जब ये एक साथ जोड़ेंगे तो 240 तो कॉमन आ जाएगा और इन सब परसेंटेज का जो सम है वो 100% है, तो ये 100% ऑफ क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया, ये इसके साथ चला गया, अब इसका बचा 300 का 62 by 3। आपको मालूम है 62 by 3% का मतलब क्या होता है, 182 by 300, नीचे 3 था, परसेंटेज का 2 0 और आ गया, 300 हो गया, ऑफ किसका, 300 का। ठीक है, और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5 किसका निकालना है, 55 का, ये 55 आ गया। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब है 240, ये यहाँ से चला गया, ये आ गया 182 और ये यहाँ से चला गया 11, तो आपको 240 और 182 और 11 को जोड़ना है और आपका आंसर आएगा 433। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है कि डाउट हो, तो समझो आप। यहाँ पर मान लो यहाँ पर लिखा है a% ऑफ 240 और यहाँ लिखा हुआ है b% ऑफ 540 और यहाँ पर लिखा हुआ है c% ऑफ 295 और मुझे मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी परसेंट जो है वो 100% है, ये मुझे मालूम है। तो जब भी ऐसे कोई कंडीशन होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को लिख सकता हूँ b% ऑफ 240 प्लस 300, इसको मैं लिख सकता हूँ c% ऑफ 240 प्लस 55 और यहाँ क्या लिखा हुआ है a% ऑफ 240। ठीक है, ध्यान से देखना आप। तो आपने ही बोला कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट साथ में ले लें, तो आप देखोगे कि a प्लस बी प्लस सी % ऑफ 240 एक साथ आ जाएगा, फिर बचेगा कितना, b% ऑफ 300 और c% ऑफ 55। ठीक है, अभी हमारा a प्लस बी प्लस सी कितना 100% है, तो 100% ऑफ 240 हो गया। b% का मतलब क्या था, कितना था, 62 by 3, तो वो कितना हो गया था, 182 by 300 ऑफ 300। c% कितना था, 20%, यानी कि 1/5 ऑफ किसका, 55। तो उसी को हमने क्या बोला कि ये चीज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ये चीज़ आपकी 11 हो जाएगी, ये तो 240 है ही, तो 240 प्लस 182 प्लस 11 इसको जोड़ा तो आंसर कितना आ गया था, 433, ये हम कह रहे थे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई परेशानी आपको है तो बताइए।
इस सवाल का जवाब तो यहाँ पर आपके सामने मैंने लिख दिया। ठीक है, कोई परेशानी है आपको? चलिए नया सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में हमें से क्या कहा जा रहा है, 283 1/3% ऑफ 96 प्लस 871 3/7% ऑफ 91। ध्यान से देखो, ये जो 283 1/3% है यानी कि 283.33 है, इसमें 200 प्लस 83.33 और 200 का मतलब होता है 2 और 83.33 का मतलब होता है 5/6। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, प्लस ये जो है ये क्या है आपका, एक्चुअली में ये 800 प्लस 71 3/7% है। इसको मैं लिख देता हूँ 800% प्लस 71 3/7%। 800 का मतलब होता है 8 और 71 3/7 का मतलब होता है 5/7, क्योंकि 1/7 जो होता है वो कितना होता है 14.28%। तो जब आप इसका 5 टाइम्स करोगे तो ये आपको कितना दे देगा 71 3/7। 71, इसको आप देखो, इसको आप लिख सकते हो 14 2/7%। तो अगर आप इसका 5 गुना करोगे तो ये 71 3/7% आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ या ना? चलिए आपको तो अंदाज़ा यहाँ से लगाना है कि 5 × 14 70 होता है और जो भी थोड़ा बहुत है वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अंदाज़ा लगाना है पेपर में, एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करना है पेपर में, आपको बचना है आपको। ठीक है, ये हो गया। और ये किसका हो रहा है 91 का, ये किसका हो रहा है 91 का। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखो, 2 × 96 192 और 96 को 6 से डिवाइड करेंगे 16, 16 × 5 कितना हो जाएगा 80, ये हो गया। 8 × ये 91 कितना हो जाएगा 8 7 9 8 9 72 और ये 7 से जाएगा कितनी बार 13 × 5 65। अब इसको जोड़ना है बस। तो आपने क्या किया 192 728 और ये हो गया, तो 8 2 10 15 और ये 10 और ये 16 और ये 10 1065। तो 1065 इस सवाल का सही जवाब आएगा। ठीक है, हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। जैसे ये सवाल है, तो इस सवाल में आपने क्या किया 160/125 प्लस 1818/25। अच्छा, यहाँ पर आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो। ये ऐसा ही सवाल मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, अगर आपको याद हो, बट यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से क्यों, क्योंकि 25 × 4 100 होता है। 100 से क्या है, मतलब 100 से डिवाइड करना तो आसान है, दो डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। यहाँ पर अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 से क्यों किया, क्योंकि 8 × 125 कितना होता है 1000 होता है। तो 1000 का मतलब क्या है, 1000 से किसी को डिवाइड करना है, इसका मतलब 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 और 48 128 और ये हो जाएगा कितना 1000 और ये हो जाएगा कितना 72 और ये हो जाएगा 100। इसका मतलब क्या है 1.28 और इसका मतलब क्या है 72.72, यानी कि 72.72 में 1.28 जोड़ना है। तो ये तो आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा 74, यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा 74। ठीक है, आसान है, कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। 7072 डिवाइड बाय 16% ऑफ 884 इज इक्वल टू 30 × 1/12 ऑफ p डिवाइडेड बाय 39। तो मैंने लिखा 7072, डिवाइड का साइन है तो इसका मतलब ये नीचे जाएगा, नीचे क्या जाएगा 16% ऑफ 884, तो 16% का जो परसेंट है वो ऊपर आ जाएगा। ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नीचे जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये लिखा हमने 30 इंटू ये हो जाएगा 13/12 ऑफ है यानी कि इंटू ये लिखा मैंने p डिवाइडेड बाय 39 है यानी कि 39 नीचे जाएगा। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका ये जो है ये 8 गुना है, क्योंकि 8 4 जा 32 होता है, 2 आ रहा है, और 8 8 जा 64 होता है और 8 8 जा 64 होता है। तो यहाँ से 6 इसके पास आएगा तो 64 और 6 70 होता है। तो इतना तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर 8 से इसको काटा तो ये 2 बार में जाएगा, 2 से इसको काटा तो ये 50 बार में जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 50 आ गया, इज इक्वल टू। अब हमें मालूम है कि 13 से ये जाएगा कितनी बार 3 बार, 3 से ये कितनी बार में जाएगा 10 बार, यानी कि ये 10 है, ये 12 है और ये p है।
अब आपने देखा कि एक एक ज़ीरो यहाँ से चला गया, तो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60, यानी कि P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है 60 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए नया सवाल देखते हैं। ये आ गया 27% ऑफ 450 माइनस P परसेंट ऑफ 375 इज इक्वल टू 76.5। तो आपसे P पूछ रहा है कि P क्या होगा। तो मैंने देखा कि 27% ऑफ 450, तो अगर मैं इसको परसेंटेज इसको दे दूँ तो ये हो जाएगा 450% ऑफ 27। ठीक है, देखो मेरे दिमाग में आ चुका है मुझे क्या करना है, बट आपको समझाने के लिए मैं लिख के बता रहा हूँ। 450 को क्या मैं लिख सकता हूँ 500 माइनस 50% ऑफ 27। अब देखो 50% जो होता है 27 का वो 13.5 होता है, यानी कि 500% कितना होगा 135 होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। माइनस ये वाला 76.5 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 76.5 माइनस का, और इसको हम इधर भेज देंगे, इसको हम इधर ले आएंगे, इसको हम इधर भेज देंगे। अब यहाँ पर जो परसेंटेज है वो अगर मैं इसको दे दूँ तो ये हो जाएगा 375% ऑफ P हो जाएगा। बट अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे यहाँ 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मैंने ये 375 था एक्चुअली में, तो मैंने इसको 37.5 बना दिया, कैसे 10 से डिवाइड करके, तो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि 76.5 और 13.5 तो अगर आप जोड़ोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा 90। ये कितना मिल जाएगा 90, और 135 में से 90 चला गया तो कितना बचा 45, हाँ या ना। इज इक्वल टू 37.5 का मतलब कितना होता है 3/8 इंटू 10P, ये लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना 3 से गया ये कितनी बार 15 बार, हाँ या ना। 8 इंटू 15 कितना होता है 8 इंटू 15 कितना होता है 120, और 120 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 12, यानी कि P की वैल्यू कितनी है 12। ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ये सवाल, अब यहाँ पर इस सवाल को कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। देखिए इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व किया तो मैंने देखा 4 8 जा 32, ठीक है, 4 6 जा 24, और 4 6 जा 24, और 4 6 जा 24, तो यहाँ पर 86.66 आ गया। फिर से देख लीजिए 4 8 जा 32, 26 बचा, तो 4 6 जा 24, फिर 2 बचा 26 हुआ, 4 6 जा 24, फिर 2 बचा 4 6 जा 24, ठीक है, तो 8.66 प्लस। अब हम इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं। ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है 440/2.2। अगर इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये बन जाएगा, अब 22 से तो ये 2 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 200, तो ये एक्चुअली में कितना लिखा हुआ है 200 प्लस 46% ऑफ 550। 46% ऑफ 550 को हम लिख सकते हैं 550% ऑफ 46 लिख सकते हैं। अब इसका ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है 500% प्लस 50% लिखा हुआ है, तो इसका 50% कितना हो गया 23, और 500% कितना हो जाएगा 230, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 253, तो ये आ जाएगा 253। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। अब ध्यान से देखो 200 और 200 400, तो 453, और ये हो गया 86.66, तो सॉल्व करेंगे तो ये 66 आ गया, ये आ गया 9, और ये आ जाएगा 53, ठीक है, तो 539.66 इस सवाल का सही जवाब आएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, अभी इस वाले पार्ट को हम पहले सॉल्व करें तो आप देखोगे कि ये 505 आएगा, ठीक है, प्लस इस वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो ये 202 आएगा, ठीक है। अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इसको मैं अलग से बता रहा हूँ, 8 8 8 8 8 8 6 बार 8 8 लिखा हुआ है, अपॉन इसको मैं अलग से ऐसे लिख रहा हूँ। अच्छा, ये 22 से ये जाएगा कितनी बार 4 बार, फिर ये भी 4 बार, ये भी 4 बार, तो ये बनेगा कैसे मालूम है 40404, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4040.4, तो ये हो गया 4040.4 बन गया। अच्छा, सामने क्या लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है इज इक्वल टू P माइनस 1.1
1 इंटू 4, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ कि ये माइनस वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या बनेगा 4.484 और सामने आ जाएगा यहाँ पर p। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब आपको एक्चुअली में इन सबको क्या करना है, जोड़ना ही तो है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 505, ये लिखा 202, हालांकि आप इन दोनों को जोड़ के 707 बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4040.4। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4.484। तो यहाँ पर कितना आएगा 488. 5 4 9 2 11, 1 बच गया, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 4। तो 4751.884 ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। तो इस सेशन में मेरा जो मेन मोटो था वो यही था कि मैं आपको परसेंटेज का एप्लीकेशन बता पाऊँ और सवालों में कितने सवाल ऐसे बन सकते हैं जो परसेंटेज पर बेस्ड हो सकते हैं और कैसे आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी परसेंटेज की टॉपिक पर पकड़ अच्छी है। तो थोड़ा सा बेसिक पे काम करें, अगले क्लास में कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।